बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व x माइनस वाई माइनस 2 डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम अपनी इस प्रॉब्लम को नोट करेंगे x माइनस वाई माइनस 2 अपने सॉल्यूशन में। उसके बाद हम यहाँ से जब फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब उसमें अगर ये लीनियर है तो आप पहले तो डी वाई और डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। लेफ्ट में ये बचेगा x माइनस 2 वाई माइनस 3 डी वाई इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा ये वैल्यू x माइनस वाई माइनस 2 डी एक्स। अब डी वाई और डी एक्स फाइंड करने के लिए डी एक्स को हम डी वाई के अपान में ले आते हैं और इस ब्रैकेट को ले आते हैं इस ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के नीचे, यानी x माइनस वाई माइनस 2 के अपान में आ जाएगा x माइनस 2 वाई माइनस का 3। और यहाँ पर चेक कर लें कि x का जो रेशियो है वो y का जो रेशियो होगा माइनस 1 माइनस 2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नहीं इक्वल है तो आप इस प्रोसीजर को अपनाएंगे। ये यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर कांस्टेंट भी है, इसमें एक एक पावर का भी है, कांस्टेंट भी है। ऐसे में ये होमोजीनियस नहीं होता है। होमोजीनियस तब होता है जब हर एक टर्म में डिग्री इक्वल होती है। तो होमोजीनियस अगर नहीं है तो तब बना सकते हैं जब एक पावर का ही है। यह जैसा नहीं है कि एक्स में स्क्वायर है या वाई में स्क्वायर है तो आप होमोजीनियस बना सकते हैं। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए यानी रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस फार्म, तो इसे होमोजीनियस बनाने पर यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए होमोजीनियस फार्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करना होते हैं। तो उसी सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि हम क्या पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुटिंग स्मॉल x को मान लेते हैं कैपिटल X प्लस h मान लेते हैं और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k मान लेते हैं। एक्चुअल में ये ऑरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा समझिए। अगर हम इसको किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर इसका बनाते हैं तो इससे कर्व चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए अगर ये लिख लेते हैं तो हमारा डी वाई और डी एक्स क्या हो जाएगा, यानी डी वाई और डी एक्स एक्स की जगह ये रख देंगे, वाई की जगह पर रख देंगे तो डी वाई और डी एक्स की क्या वैल्यू रखी जाएगी। तो एक बार हम यहाँ पर फाइंड कर देते हैं, आप उसे डायरेक्ट भी यूज़ कर लेना। कैपिटल डी वाई और डी एक्स होता है, ये वाई की वैल्यू जो है कैपिटल वाई प्लस का के है और एक्स की वैल्यू जो है वो कैपिटल एक्स प्लस एच है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी लगा हुआ, डी का मतलब डिफ्रेंशिएट करना। तो इस वाई का डिफ्रेंशिएशन जो कि वाई कैपिटल वाई वेरिएबल है तो डी वाई हो जाएगा और ये के कांस्टेंट है तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही एक्स कैपिटल में वेरिएबल है और एच जो है वो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, यानी कैपिटल डी वाई ओवर डी एच आ जाएगा, डी स्मॉल डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर। तो ये इक्वेशन जो ऊपर लिखा है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसमें स्मॉल डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स कर लीजिए और माइनस उसके बाद में हम यहाँ पर स्मॉल एक्स है उसकी जगह पर कैपिटल एक्स प्लस एच पुट कर देंगे। ऐसे यहाँ पर जो माइनस का है वाई हमने प्लस लगा लिया, इसको माइनस में बदलिए और कैपिटल वाई की जगह पर स्मॉल वाई के यहाँ पर कैपिटल वाई प्लस के रख दीजिए। उसके बाद में क्या था, माइनस का 2 था वो लिख दीजिए और जो यहाँ पर पैरेंथेसिस था हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बदल दिया क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पैरेंथेसिस में लिखी हुई है। अब अपान में भी हम यही करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बदल लेंगे। एक्स की वैल्यू जो है इसमें पैरेंथेसिस भी लिख देंगे कैपिटल एक्स प्लस एच और माइनस 2 वाई की वैल्यू भी एक्स है कैपिटल वाई प्लस का के और माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पर एक्स वाले और वाई वाले टर्म को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट को अलग कर देंगे। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर एच के और 2 है तो और यहाँ पर 3 है। तो एक्स पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर इसके बाद एक्स देखिए ब्रैकेट इस वाले ओपन करेंगे, माइनस वाई मिलेगा, उसको हम इस एक्स के साथ में लिखते हैं क्योंकि एक एक पावर है इनकी वेरिएबल की। और जो कांस्टेंट उनको अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये एच मिला यहाँ से, ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस के मिलेगा वहाँ से और माइनस 2 मिलेगा। ये तो न्यूमरेटर की बात आ गई। ऐसे ही सेम कैलकुलेशन हम डिनोमिनेटर में करेंगे कि कैपिटल एक्स लिखेंगे, उसके बाद 2 का इंटू वाई में होगा, माइनस का 2 वाई मिल जाएगी तो वेरिएबल हो गया पोर्शन और कांस्टेंट का पोर्शन एच हो गया। यहाँ पर माइनस
-2 का इंटू के में करेंगे तो माइनस का 2k मिलेगा, और उसके बाद ये तो अलग है, -3 वहाँ लिख दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये कैपिटल dy/dx की वैल्यू है। अगर इसे इक्वेशन नंबर चाहे तो आप 1 डाल दीजिए, क्योंकि अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, ये वैल्यू 0 हो जाए तो ये होमोजीनियस बन जाए, क्योंकि एक डिग्री के यहाँ पर टर्म हैं होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, होमोजीनियस बन जाता है। तो हम इसको 0 रख देंगे, क्योंकि एच ओके अपनी तरफ से हम चुन सकते हैं। तो हम इस तरीके से चुनेंगे, यानी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग जो अभी हमने बोला था कि 0 किसको रखना है, पुटिंग h - -2 को 0 के बराबर रख देंगे, और यहाँ पर h - 2k - 3 को 0 के बराबर देंगे। दोनों ब्रैकेट जो बाद में है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, उनको हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। और यहाँ से हम h और k की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें तो हमें h देखिए क्या मिलता है, मतलब वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि कोफिशिएंट h इक्वल है तो h कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जब हम इस वाले इक्वेशन से इसमें से माइनस कर रहे हैं तो नीचे जो इक्वेशन लिखा जाता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का वो प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये 2k में से 1k चला जाएगा, 1k बचेगा, और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस का बराबर 0, क्योंकि 3 प्लस का ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, और इसको उधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू में माइनस मिल जाएगी, और -1 की वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि h की पहला इक्वेशन जो लिखा है वो ये था, और इसमें h की वैल्यू k की वैल्यू -1 रख देंगे यहाँ पर अगली स्टेप में, तो h माइनस का k की वैल्यू -1 रख दी, -2 बराबर 0, तो h प्लस का 1 हो जाएगा, -2 बराबर 0, और h इन दोनों का डिफरेंस बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और बराबर 0, इसको उधर पहुँचा देंगे तो h की वैल्यू 1 हो जाएगी, h की वैल्यू 1 मिल गई, और k की वैल्यू माइनस का 1 मिल गई। h और k की ये वैल्यू इतनी मिल गई हमको, तो इस वैल्यू का हम यूज़ कर लेंगे कहाँ पर, ये बाद में यूज़ करेंगे, यानी h की वैल्यू 1 मिली है और k की वैल्यू मिल चुकी है -1, ये लास्ट में हम जब सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू को हम बता देंगे, या वहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। अब हमें आगे चलना होगा, और यानी हमने जब इनको 0 रख दिया हाँ, तो हमारा इक्वेशन जो 1 हमने जिसको डाल रखा था उसकी हालत अब ये हो जाएगी, यानी इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से हो जाएगा, कैपिटल dy/dx की वैल्यू हो जाएगी -x - y, बाकी वैल्यू 0 हो गई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x - 2y बचेगा, बाकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये होमोजीनियस बन गया, क्योंकि हर एक टर्म जो है वो पावर इक्वल है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, चाहे x हो या y हो, पावर अगर इक्वल है तो ये अब होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस के लिए मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर जो है हर एक टर्म में इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ पर हर एक टर्म की पावर इधर उधर और इधर ऊपर भी इक्वल देख लिए। होमोजीनियस जब हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, तो आपको पुट करना होता है। जब होमोजीनियस होता है तो वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, सब तभी कर सकते हैं जब हम इस सब्स्टिट्यूशन को रखें, एक नया वेरिएबल लेके आते हैं और इसका पुराने वाले वेरिएबल के साथ में एक कनेक्शन भी देते हैं। तो वो क्या कनेक्शन है, यानी हम मान लेते हैं कि वेक्टर जो y है वो v इंटू एक्स के इक्वल है, ये वाला एक रिलेशन यहाँ पर देते हैं, और यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो dy/dx मिलेगा। यहाँ पर दो फंक्शन हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो x को वैसे रख देंगे, इस v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एक बार इस v का कर दिया डिफ्रेंशिएशन, अगली बार x कर देंगे, v ऐसे ही रखेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बन हो गया। ये वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वेशन कन्वर्ट करके आ जाएगा, ये वैल्यू तो ये आ जाएगी, यानी x dv/dx प्लस v, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो माइनस है, वो हमने अप्लाई किया है, फिर न्यूमरेटर में हम y की जगह पर vx रख देंगे, रख दिया, पुट कर दिया, यानी x - 2 इंटू ये vx पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और फिर हम इस b को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो x dv/dx वो तो -v हो जाएगा, बाद में लिख देंगे। और हमें अभी ये करना है कि इसमें से माइनस भी देखिए कॉमन, या हम x को कॉमन ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। अगर x कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा, यहाँ पर v बचेगा माइनस का, और यहाँ पर भी x कॉमन लेंगे, क्योंकि अब देख रहे हैं बचेगा 1 माइनस का 2v, और इस वाले v को उधर ले गए राइट हैंड साइड में, तो माइनस v हो गया, x ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए। इन दोनों टर्म में माइनस आप बिल्कुल बाहर भी ले सकते हैं, बाहर ले लें, तो हमारे पास जो बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में
जो बच रहा है वो है एक्स डी वी ओवर डी एक्स है, ये कैपिटल एक्स है। और वाई का रोल वी ने ले लिया है क्योंकि हमने वाई को हटा दिया है, एक नए वेरिएबल वी को ले आए हैं। और माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे। ये वी हो गया और यहाँ पर न्यूमरेटर में था 1 माइनस बी था, डिनोमिनेटर में क्या था, ज़रूरी नहीं माइनस आप साइन को कॉमन लें, आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए अपान में 1 कर लें, उसके बाद में एलसीएम ले लें 1 माइनस 2v और 1 का, तो ये 1 का इधर इंटू हो जाएगा 1 माइनस बी में, तो इतना ही आ जाएगा। और इसका इधर इंटू हो जाएगा b में 1 माइनस 2v का। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट को तो लगा रहने दें, न्यूमरेटर का ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 माइनस बी, इस v का यहाँ पर इंटू हो गया और माइनस का बन गया ये 2v स्क्वायर अपान में 1 माइनस का 2v। ये v प्लस माइनस कैंसिल तो हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था एक्स डी वी ओवर डी एक्स। हम यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने पुट किया था इसलिए पुट किया था ताकि वेरिएबल को सेपरेट कर सकें और आराम से इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तभी वो सॉल्व होती है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस 2v स्क्वायर और 1 माइनस 2v यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को जो सेपरेट कर रहे हैं तो जिस तरफ डी वी है उस तरफ वी वाले टर्म को ले जाएंगे और डी वी और डी एक्स न्यूमरेटर में रहना चाहिए, इसलिए हम डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ताकि वो न्यूमरेटर में पहुँच जाए। ये उधर पहुँचाएंगे तो जो डिनोमिनेटर वाला था वो तो न्यूमरेटर में पहुँच गया और जो न्यूमरेटर में था वो आ गया डिनोमिनेटर में, यानी 1 माइनस 2v स्क्वायर और डी वी, और राइट हैंड साइड में ये माइनस डी एक्स ऊपर पहुंचा और ये x जो मल्टीप्लाई में था वो अब डिवाइड में आ गया। इस तरीके से हमने वेरिएबल को सेपरेट कर रखा है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं ऑन इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये कर रहे हैं क्योंकि ये तो बड़ा फ्रैक्शन है और इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अगर 1 अपान यहाँ पर 1 माइनस 2v स्क्वायर कर लें तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। और माइनस का 2v यानी सेपरेट कर रहे हैं 1 अपान दिस और 2v अपान 1 माइनस 2v स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर 2 पार्ट हो गए, 1 अलग हो गया और ये 2v अलग हो गया, माइनस जो था बीच में आ गया। और डी वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर माइनस से बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करना होगा 1 का इंटू मान लें 1 अपान एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर ये पहला वाला प्रॉब्लम करेगा, दूसरा वाला यहाँ पर आसान हो जाएगा। पहले इंटीग्रेशन को इन दोनों पर बांट देते हैं, इंटीग्रेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करते हैं। डी वी इधर आ जाएगा और इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई हो जाएगा, यानी 1 अपान 1 माइनस 2v स्क्वायर डी वी और माइनस, और फिर उसके बाद में एक माइनस हमारा चल रहा था उसे हमने एडजस्ट कर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 2v अपान में 1 माइनस का 2v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो log x आ जाएगा। और देखिए ज़्यादातर log में ही होगा तो कांस्टेंट को भी आप उसी अंदाज में जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं मालूम क्या होगा तो हम पहला कांस्टेंट है और फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही कांस्टेंट या हम c1 या c डैश यहाँ पर अपने कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। बाद में इसके रोल को देखते हैं, जिस तरह से बदलना चाहें आप उसको बदल दे सकते हैं, जैसे सारे फंक्शन आ रहे हों वैसे उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा इन दोनों का। अगर हम इसको पहले लिख लें यानी वेरिएबल को और कांस्टेंट को बाद में, थोड़ी सी आसानी होगी। इसके लिए इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लें तो 1 अपान 2v स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यानी जो प्लस था वो माइनस, माइनस वाला प्लस। ऐसे ही यहाँ पर भी कहना है, लेकिन ये माइनस बाहर निकालेंगे उसकी वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 2v डी बहुत अच्छा से बन गया क्योंकि आपने जब माइनस बाहर लिया 2v स्क्वायर माइनस 1 तो बन गया, इसको t मानोगे वो dt आराम से मिलता हुआ नज़र आ रहा हमको। फिलहाल अभी हमने राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है माइनस लॉग एक्स और प्लस का c डैश वो लिख देंगे। अब इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना होगी क्योंकि ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्म में बदलने के लिए ये वाली फार्म हमें नज़र आती हुई नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपान 2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, ये फार्मूला होता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये 2 है तो 2 को बाहर निकाल लें, तो यानी 1 अपान 2 को बाहर निकाल लें, इस पहले वाली इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। माइनस तो पता है पहले से 2 बाहर निकाल लिया
और 1/b² बचा। यहाँ पर 2 है नहीं तो अपान में आ जाएगा 2, यानी यहाँ से हम 2 को बाहर ले लें तो यहाँ पर नहीं तो अपान में 2 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फार्म बदलने के लिए ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा भी dv। और देखिए ये तो हम बड़े आसानी से अगर इसको t मान लेते हैं, यानी हम 2v² - 1 को अगर t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 2 तो साइड से कर दीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 × v और v का डिफ्रेंसिएशन dv और 1 का 0 t का dt हो जाएगा। तो इतना तो है हमारे पास, 2v dv तो है, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 यहाँ मान ले तो 1/2 dt हो जाएगा ये टोटल वैल्यू। तो इसको तो हम लिख देंगे 1/2 dt लिख देंगे, अपन वाले को हमने t मान रखा है, राइट हैंड साइड में -log x प्लस का c डैश है, एज इट लिखा रहने दीजिए। अब इसे होल ऑफ स्क्वायर बना लें ताकि इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे √2 का स्क्वायर सकते हैं, यानी होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये बिल्कुल वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर ये वाली फार्म बन गई, इसको हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में। 1/2 कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लेंगे, 1/t बचेगा जिसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, माइनस का log x है प्लस का c डैश है। अब यहाँ पर इस वाले फार्मूले को अप्लाई करना होगा तो -1/2 है, फार्मूला यहाँ पर क्या होता है 1/2a होता है, a की वैल्यू कितनी है 1/√2 है, log ऑफ x माइनस x मतलब v हो गया यहाँ पर वेरिएबल, माइनस कांस्टेंट 1/√2, ऐसे इसमें b प्लस का 1/√2 और प्लस 1/2 ये लिखा हुआ है, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, माइनस का log x प्लस का ये c डैश है। ये देखिए √2 डबल अपान में इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 × 2 होके 4 हो जाएगा और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग यहाँ पर ऐसा करें एलसीएम ले लें √2 को, तो यहाँ पर अपान में √2 रहेगा और √2 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा और यहाँ पर 1 किया तो 1 का इधर इंटू हो जाएगा, यानी v माइनस का 1। ऐसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी यही काम हम कर सकते हैं, ये लॉग के अंदर बात चल रही है, यानी √2v और प्लस का 1, अपान में √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 log t की वैल्यू अपनी मानी हुई थी वापस कर दें, t को हमने यहाँ पर इतना लेट किया था 2v² - 1 और फिर राइट हैंड साइड में माइनस का log x प्लस का c डैश है। तो आंसर तो जैसे कि बहुत ही लॉग की फार्म में कॉम्प्लिकेटेड फार्म में आ रहा है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, ये इतना लिख 2 को हम लोग इस 4 को लिख सकते हैं, जैसे कि अभी लिखा हुआ भी था 2 × 2 था, और एक जो 2 था ये वाला उसको हम लिख सकते थे √2 × √2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्यों √2 से √2 हम कैंसिल करना चाह रहे हो, कुछ भी नहीं है इसमें, लॉग ना भी करें ऐसे भी लिखा रहते हैं तब भी चलेगा। जो बच गया उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं √2v - 1 अपान में √2v प्लस का 1। अब या तो आप क्या करें v की वैल्यू वापस करें, या फिर आप यहाँ पर लिख दें वेयर v बराबर क्या है और अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर समाप्त करने की घोषणा कर दें। लेकिन हम यहाँ पर v की वैल्यू रख के आपको दिखाएंगे। तो माइनस का 1 अपान ये 2 √2 बचा हुआ है, माइनस का 1/√2 बचा हुआ है, और लॉग ऑफ आप चाहो तो b की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू होती क्या है, जहाँ से आपने v का सबसे पहले यूज़ किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो ये कैपिटल Y अपन कैपिटल X हो जाएगा। ये अपनी तरफ से मानी हुई वेरिएबल है, कैपिटल Y और X इनकी वैल्यू भी एक्चुअल में हमें रखना चाहिए, तभी कंप्लीट, या फिर हमें बता देना चाहिए कि कैपिटल Y और कैपिटल X हैं क्या, या फिर हमें वैल्यू इनकी पुट कर देनी चाहिए। तो हमने v की वैल्यू तो एक जगह रख दी है, बाकी जो बची हुई उनमें भी रख देते हैं, तो या फिर हम बता देना चाहिए v है क्या। लेकिन v भी जो है वो कैपिटल Y अपान कैपिटल X है वैल्यू इसकी, और इसका चूँकि स्क्वायर है कर दीजिए स्क्वायर, माइनस का 1, राइट हैंड साइड में माइनस का log x प्लस का c डैश है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा हुआ, -1 अपान 2 √2 लॉग, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लीजिए, अपान बन करके x एलसीएम x एलसीएम लेंगे, इसमें भी x आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, जैसे अभी हमने √2 से √2 कैंसिल किया था, सेम प्रोसीजर है, तो इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, √2y और -x हो जाएगा, यहाँ पर √2y प्लस हो जाए x हो जाएगा। हो सकता है आपकी बुक में जो आंसर है वो यहीं पर दे दिया हो, बता दिया जाए कैपिटल x क्या है कैपिटल y क्या है, उसमें इसमें h और k आ रहे होंगे, उनकी वैल्यू भी बता दी गई होगी, क्योंकि अपने फाइंड कर लिए पहले ही शुरुआत में ही, और यहाँ पर इतना सॉल्व ना किया जा रहा हो तो हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा,
ये आपका ये y का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में x का स्क्वायर हो जाएगा -1। आप चाहो तो इसमें एलसीएम भी ले सकते हो और राइट हैंड साइड में माइनस का ये log x और ये प्लस का c डैश है। कैलकुलेशन को आप चाहे बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। अब यहाँ पर कैपिटल हम y की वैल्यू x की वैल्यू रख दें, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन चाह रहा है और हो जाए। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है कि अपान में x स्क्वायर आ रहा हो सकता है ये log कैंसिल हो जाए, ऐसा उम्मीद हमें लग रही है। तो लिख लेते हैं इसको। तो माइनस का 1/2√2 कैलकुलेशन ये हमारे लिए लॉग पेज जब चेंज होता है तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। √2y और माइनस का x अपान और √2y प्लस का x। तो आप देख लीजिएगा हमने कोई गलती तो नहीं की, और अगर की है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद है हम नहीं करेंगे गलती इस बार। लॉग एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर जब एलसीएम लिया तो ये 2y² माइनस एक्स स्क्वायर है, ये टर्म हो गया। इसी के लिए हमने क्या था, राइट हैंड साइड में उसे नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची हुई है। माइनस का log x और प्लस का ये कांस्टेंट c डैश, हमने आप c भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो है हमारा फोकस इनको और इनको सॉल्व करने का, बाकी तो अनचेंज रहेंगे, इसमें हम कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते। सिर्फ हम यहाँ पर वैल्यू ज़रूर कैपिटल Y और कैपिटल X की रख सकते हैं, या फिर हम बता देंगे कैपिटल Y की वैल्यू ये है, कैपिटल X की वैल्यू ये है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वही करने वाले हैं। 1/2 यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि log m/n का फार्मूला लगा देंगे। आपको मालूम ही है कि log m/n होता है, तो log m हो जाता है और माइनस log n हो जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ आ जाता है। डिनोमिनेटर वाला जो है माइनस होता है और न्यूमरेटर वाला प्लस होता है। तो 1/2 को हम यहाँ पर बाहर रखते हुए इसमें log जो है इस न्यूमरेटर पे यानी 2y² माइनस एक्स स्क्वायर पे लगा देंगे, माइनस डिनोमिनेटर पे यानी log x स्क्वायर पे लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज है। राइट हैंड साइड में माइनस का चल रहा है log x प्लस का c डैश, और बाकी टर्म को हम एज इट नोट कर लेंगे विदाउट एनी चेंज। -1/2√2 log ऑफ √2y माइनस एक्स √2y प्लस एक्स, और यहाँ पर प्लस का 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इस वाले लॉग के साथ में भी आ जाएगा 2y² माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाले लॉग के साथ में भी 1/2 आ जाएगा। साथ में एक काम और करें कि लॉग में ये प्रॉपर्टी और होती है, आपको मालूम है कि log m की पावर n होती है, तो पावर n जो है वो आगे आ जाती है और log m हो जाएगा, यानी पावर जो भी है वो आगे ले लीजिए। तो ये 2 पावर है उसको हम आगे ले लेंगे, इसीलिए लिया है जाकि ये जो होगा वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड भी लिख रहे हैं साथ में माइनस का log x प्लस का c डैश है, तो ये माइनस का log x बचा है, जो ये इस वाले राइट हैंड साइड वाले माइनस log x से कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्टेप में हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और आप चाहें तो कैंसिल करके दिखा देना, हम सिर्फ इनको छोड़ के लिख देंगे, वो ये कैंसिल हो ही जाएंगे। तो बाकी जो बचा है उसको हम लिख देंगे। तो माइनस का 1/2√2 log ऑफ √2y माइनस एक्स अपान √2y प्लस एक्स प्लस का 1/2 जो लिखा है वो लिख देते हैं 1/2 2y² माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये जो ओनली माइनस का log x है वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिल करेंगे तो फिर थोड़ा सा बुरा लगेगा कि वो 2 इधर कैंसिल किया है, समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे। सिंगल होता है तो कैंसिल कर देते, तो ये कैंसिल हो चुके हैं। और राइट हैंड साइड में c डैश, या तो आप इसको माइनस log x लिखो, इधर भी लिखो, फिर अगली स्टेप तो एक स्टेप बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। अब यहाँ पर चूँकि हमें c डैश का कोई स्पेशल वैल्यू रखने को नहीं मिल रही है, तो आप इसे चाहे c ही लिखा रहने दो तो वो भी चलेगा। और यहाँ पर हम कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू ना रख के हम बता दे रहे हैं कि कैपिटल X है क्या, वो आपने शुरुआत में जो पुट किया था बस वही वैल्यू है। कैपिटल X स्मॉल x माइनस h है, स्मॉल x माइनस h है, लेकिन x की वैल्यू तो पता ही है, आपने फाइंड की है, कितनी फाइंड की है, h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू -1 है, तो h की वैल्यू 1 रख दो, यानी कैपिटल x -1 है, और कैपिटल y की वैल्यू जो है वो स्मॉल y माइनस k हो, और y इसकी वैल्यू -1 थी तो -1 हो जाएगी, ये वैल्यू है दोनों। तो आंसर इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। बस ये वैल्यू x/y ही थी जो अननोन थी, वो यहाँ पर डाल दी है। हो सकता है आपका आंसर v की फार्म में हो या कोई और वेरिएबल उन्होंने यूज़ किया हो तो उस फार्म में होगा, लेकिन होगा इसी तरीके से। और उम्मीद है कोई गलती इसमें नहीं हुई होगी, कैलकुलेशन के से मेथड में कोई गलती नहीं है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, उम्मीद है कोई भी गलती नहीं होगी इसमें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।